Good morning, everyone. Welcome to this very informative session on leaky gut syndrome, an initiative by FLDRP, Fat Loss and Disease Reversal Program. लीकी गट सिंड्रोम। अब कई लोगों को तो गट का मतलब ही नहीं पता होता है। हम पूछते हैं व्हाट इज गट, कहते हैं गट फीलिंग होता है। गट फीलिंग तो पता है हमें, गट क्या होता है ये नहीं पता। बट अगर आप देखेंगे तो आप सब कोरोना के बाद थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज बढ़ गया लोगों को कि गट इज द प्लेस, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको गट बोलते हैं। सारा इम्यून सिस्टम हमारा गट में होता है। आप सबने सुना होगा सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, वो पेट को रिप्लेस करके गट कर दीजिए आप। अब उसके अंदर लीकेज हो रही है, सोचिए। तो गट गट लीकी सिंड्रोम। अब कैसे पता लगेगा लीकेज हो रही है नहीं हो रही, उससे क्या नुकसान है, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अ पर्सन who is not only health coach for me, he is dear friend of mine, very respected person in our community। और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प कर चुके हैं अपनी हेल्थ वापस लाने में। इवन कैंसर तक के पेशेंट्स को हम लोगों की उनके साथ मिलके गाइडेंस से दे हैव रिवर्स। कोरोना के अंदर कितने लोगों को हमने एज अ टीम हेल्प की, गाइड की, विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पिल, एक भी दवाई लिए बिना उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। क्यों? क्योंकि बॉडी का अपना इंटरनल इम्यून सिस्टम, रिपेयर सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर हमें उसकी नॉलेज मिल जाए और उसका तरीका मिल जाए कि उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर से बाहर जा सकती है। बिलीव करना शुरू करें, तभी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। कैसे है स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्राम आपको एंड में बताऊंगा मैं, क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इफ यू नीड द सॉल्यूशंस। बट लेट अस स्टार्ट एंड इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर ओन हेल्थ, एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम my dear friend Mr. Ravi Nagpal on stage. Ravi ji, good morning and Good, welcome to the good platform. morning, Sunil ji, and hello everyone. तो रवि जी, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लीकी गट सिंड्रोम। बिकॉज मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जो पेट को लेकर परेशान है। कहते हैं पेट आफरा फरा रहता है। आईबीएस वर्ड कितना कॉमन हो गया है, लोगों को इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, आईबीएस वर्ड। पीपल फील आईबीएस है मुझे। बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़े प्राउडली बोलते हैं, बड़े डॉक्टर को दिखा दिए लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। वी आर eagerly वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू कि क्यों होता है ये और क्या करके हम इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो स्टेज इज योर सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। जो हमारी एफ एल डी आर पी की जो सीरीज है, हर संडे को हमने एक सेशन करना है, तो उसमें ये एक अनदर आई वुड से कि ये फेदर इन द कैप, बिकॉज एवरी एवरी सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसमें आपको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिसको अगर आप फॉलो कर लें तो आप लाइफ लॉन्ग अपनी अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। अब ये और बात है कि अपने आप फॉलो करना जरा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने ये रखा हुआ है कि नहीं, हम आपको पर्सनल कोचिंग भी कर सकते हैं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी कर सकते हैं अगर आप खुद फॉलो नहीं कर सकते हैं। बट एनीवे, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे सुनील जी ने बताया, लीकी गट। और बड़ी अचंभे की बात है कि लोगों को लीकी गट के बारे में पता ही नहीं है, और जब मैं आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगा, फिगर्स बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमें अभी तक किसी ने बताया क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं बताया कि ये लीकी गट बेसिकली रीसेंट फिनोमेना है, कुछ ही साल पहले इसको पता लगा था कि इसकी वजह से ही होता है। अदरवाइज आप देखिए, कोई एक पर्सन आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी हमें जो है माइग्रेन्स होते हैं, क्रोनिक फटीग रहती है। ठीक है, दूसरे पर्सन आए, वो बोले कि हमें एक हॉशीमोटोस थायराइड होता है, वो हो गया है। और उसके अलावा जॉइंट पेन्स होती है, कोई कहता है जी ब्रेन फॉग है, कोई कहता है जी हमें तो फूड सेंसिटिविटीज हो गई हैं। और किसी को आईबीएस, जैसे सुनील जी ने बताया, ब्लोटिंग होती है। और किसी को एक्जिमा हो गया, एक्ने हो गया। अब ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इन सब में कॉमन क्या है? अभी तो और भी हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, और इसके अलावा कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे टाइप 1 होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, थायराइड है। इन सब में कॉमन क्या फैक्टर हो सकता है? वो कॉमन फैक्टर है लीकी गट। जी हाँ। यानी कि मोर देन 95% डिजीजेस का जो एक रीजन हो सकता है वो है लीकी गट। और हम सब में से 80% से ज्यादा पॉपुलेशन लीकी गट से ग्रसित है, और हमें अभी तक पता ही नहीं है कारण। हम कोलोनोस्कोपी करा लेते हैं, जितने भी हम टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन उसमें
एंडोस्कोपी करवा लेते हैं, उसमें लीकी गट का नहीं पता लगता। कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं पता लगता था, ये तो बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये लीकी गट जैसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब हैरानी होती है कि ये जब इतना बड़ा कारण हो सकता है इन सभी बीमारियों का, तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर ये खराब हो गया है तो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा। आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लो, अच्छे से अच्छी डाइट लो, सब कुछ अच्छे से अच्छा आप अपने शरीर में डालते रहो, लेकिन अगर अंदर का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वही खराब है, तो फिर जितने टॉक्सिन केमिकल जो बाहर रहने चाहिए वो भी अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे बड़ा ऑर्गन ऐसा कौन सा है जो आउटर एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रहता है, जो उसके टॉक्सिन्स पोल्यूटेंट को झेलता है? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? आप चैट पे टाइप करके लिख सकते हैं क्या? फटाफट बताइए कौन सा ऑर्गन, आपके दिमाग में जो भी आता है, सही गलत की परवाह कभी नहीं करते हमारे सेशन में। स्किन, वेरी राइट। स्किन, स्किन, सभी का स्किन आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये आंसर गलत है। कैसे? हमारे जो गट की जो लाइनिंग है ना, जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है जो आउटर एनवायरनमेंट को झेलता है, उसके टॉक्सिन पोल्यूटेंट लेता है। अब सबसे आता है कि है ये कैसे हो जाएगा, वो तो इतना अंदर है, स्किन इतनी बड़ी है। आपको पता है हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है, जो एपिथेलियम है, जो हमारी इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग है, उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है करीब 2000 स्क्वायर फीट। यानी कि एक 3 BHK फ्लैट से भी बड़ा साइज है हमारे अंदर, हमने अपने अंदर रखा हुआ है 3 BHK। इतना इस एरिया होता है, तो वो एक्सपोज होता है आउटर एनवायरनमेंट से, यानी जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, सब उसके पास आ रहे हैं, उसी में से हमारा न्यूट्रिशन भी है। यानी कि अमृत और जहर दोनों इकट्ठे आते हैं। अब इस लाइनिंग का काम क्या होता है कि जो पॉइजन है, यानी कि जो टॉक्सिन केमिकल्स हैं, उनको बाहर रखना, और जो अमृत यानी कि न्यूट्रिशन है उसको अंदर ब्लड में जाने देना, ये उसका काम है। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी ये पतली सी झिल्ली। पतली सी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुनने में लगता है जब इतनी फिल्ट्रेशन करनी है उसने, इतनी सारी चीजों को रोकना है, तो बड़ी थिक लेयर होनी होगी। क्योंकि जनरली जो हम फिल्टर यूज करते हैं, जितनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है उतना मोटा वो फिल्टर होता है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, भगवान के सामने ये रूल नहीं चलते। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये बहुत पतली होती है। कितनी पतली, आप पतली से पतली चीज सोचो, आप क्या सोच सकते हो? पतली से पतली एक पेपर, हमारा बाल, इससे पतला आप क्या सोचोगे? मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी मोटाई कह लें या पतली कितनी कह लें, मोटाई वैसे थिकनेस ही बोला जाता है। कितनी होती है? 1 मीटर को 5 करोड़ से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा 0.0000009 टाइम्स 0 एंड देन 2, उतने मीटर इसकी थिकनेस है। आप सोचिए कि कितनी होती है यार, ये तो इतनी पतली। इस लेयर का काम है कि जो बैड केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनको बाहर रखना, इवन वायरस बैक्टीरिया को भी बाहर रखना, और सिर्फ ब्लड को और न्यूट्रिशन को अंदर ब्लड में जाने देना, ये इसका काम है। अब ये कैसे होता है? क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे, इस मेम्ब्रेन में भी आप देखो कुदरत का कमाल की क्या चीज बनाते हैं, इंसान तो शायद बना भी नहीं पाएगा। इतनी पतली मेम्ब्रेन, जो मैंने बोला पॉइंट के बाद 9 टाइम्स 0 और 2 मीटर थिकनेस वाली मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी होल्स होते हैं, जिससे वो न्यूट्रिशन अंदर जाता है। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। लीकी गट का जो टेक्निकल नेम है वो एबनॉर्मल परमिएबिलिटी, एबनॉर्मल जब वो इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। तो उन होल्स के थ्रू वो न्यूट्रिशन अंदर जाता है। तो होल्स की जो गोलाई होती है वो क्या होती है? वो होती है 20 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर से वो अंदर जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। कैसे बड़ी हो जाती है, मैं आपको ना कुछ स्लाइड्स के थ्रू भी दिखाता हूँ कि लीकी गट क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जस्ट अ मिनट। जी, एंड तक चली गई। एनीवे, ये है हमारा गट। आप देख रहे हैं कि जो एंटीरोसाइट्स लिखा है, ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल की लेयर होती है, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। नॉर्मल टाइट जंक्शन लिखा हुआ है, तो जितने भी पैथोजेंस वगैरह हैं उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से अब समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया।
लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीकी गट क्या है कि जब इसके बीच में जो होल्स हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं, तब ये पैथोजन वगैरह इसमें एंटर कर सकते हैं। आप सोचिए, आप ये सोचिए कि बॉल है और ये नेट है, अब ये बॉल नेट के पार नहीं जा सकती क्योंकि जो नेट्स के होल हैं बड़े छोटे हैं। ऐसे ही हमारी जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन मैंने बताया 20 नैनोमीटर के उसके अंदर होल है, उसके अंदर जो पैथोजेंस है, टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट है, इन सब का साइज बड़ा है तो वो उसमें से जा नहीं सकते। अब इस जाल को लेके हम कैंची से अगर काट दें तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो ये बीच में इतना बड़ा होल हो गया जिसके अंदर से बॉल जा सकती है। इस कैंची ने काटा नेट और ये चले गए तो पैथोजन पोल्यूटेंट सब उसके अंदर चले गए। अब बेसिकली ये कैंची क्या है, ये कैंची में अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। लेकिन जब ये फूड पार्टिकल्स और टॉक्सिन जब अंदर चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी इम्यून कैस्केड। यानी कि इसके बाद हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी या वो ओवर रिएक्टिव करेगी। तो दोनों केसेस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये आपके सामने लिखी हुई है, जो मैंने बताया भी था वो सारी प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, ये हो सकती है। सोराइसिस तक इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन फॉग, मेमोरी इश्यूज, एलर्जीज, हम सोच भी नहीं सकते कि लीकी गट की वजह से हमारी स्किन की एलर्जीज, यस, होती है। स्किन रैशेज, एक्ने, एक्जिमा, जीआई के सिम्टम्स तो बताए, आईबीएस, ये इसी वजह से होता है। अब सवाल आता है कि ये कैंची क्या है जिसकी वजह से ये हो जाता है। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये कैंची का काम करती हैं। सैड डाइट, सैड डाइट क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। यानी अमेरिका में एक स्टैंडर्ड डाइट है जी, हमने बर्गर खाना है, हमने फ्राइज खाने हैं जी, कोला पीनी है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। सैड डाइट, यानी कि ये सैड, ये नाम भी सैड है और ये हमारी बॉडी को सैड कर देती है। खुशी देती है सिर्फ छोटी सी हमारी जीभ के स्वाद तंतु, जिसको बोलते हैं टेस्ट बड्स, उन छोटे से चीज को ये खुशी देती है और पूरी बॉडी को सैडनेस देती है। तो ये सैड डाइट है, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। स्ट्रेस होता है हमें, ये भी कैंची की तरह काम करता है, जो इन होल्स को बड़ा कर देता है। 20 नैनोमीटर का जो होल होता है ये बढ़ के 200 नैनोमीटर का हो जाता है, यानी 10 टाइम्स बड़ा हो जाता है। तभी तो बॉल उसके अंदर से जा सकती है ना, होल को 10 टाइम्स बड़ा कर देंगे। स्ट्रेस उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन होती है और ये होल्स फिर बड़े हो जाते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कितना फ्रीली यूज होता है हमारी कंट्रीज में। जरा जरा सी बात होती है, एंटीबायोटिक ले लिए, मल्टीपल ले लिए एंटीबायोटिक, दो दो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और बड़े शौक से लोग बताते हैं मैं गया था, मुझे बताया तो मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उस समय तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन गट का क्या हाल होगा, वही होल्स इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। एसिड ब्लॉकर्स, मतलब लोगों को मैं देखता हूँ सालों से वो एंटासिड खाते जाते हैं। सुबह जी हमें तो ये खानी होती है जी गोली, ये तो हमें डॉक्टर ने बताई तो खानी होती है, बस वो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, ये नहीं पता कि अंदर जाके वो इतने बड़े बड़े होल्स कर रहा है आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। जो इसका इतना इंपॉर्टेंट काम है कि न्यूट्रिएंट्स को अंदर रखना और बाकी चीजों को बाहर रखना, और उसको हम सारी उसके परमिएबिलिटी खराब करे जा रहे हैं, एसिड ब्लॉकर्स खाए जा रहे हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स, अब लेडीज को जरा सी कुछ प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में, वो जाते हैं हार्मोन मिल जाते हैं जी, हम खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, उनकी वजह से लीकी गट होता है, इन्फेक्शंस होते हैं कई तरह के। तो आप देखिए इतनी सारी कैंचियां हमारे पास है जिनकी वजह से हम ये होल बड़े किए जा रहे हैं, हम खुद ही बड़े किए जा रहे हैं अनजाने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो आज के सेशन का पर्पस भी यही था कि आपको हम फेमिलियर करवाएं कि लीकी गट होता क्या है और ये कैसे होता है। अब ये देखिए इसको टेस्ट हम कैसे करें, ये एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में तो आता नहीं है। इसका जो टेस्ट अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं पूप टेस्ट, यानी कि आपकी पॉटी से पता लग सकता है कि आपका लीकी गट है या नहीं। कैसे, एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जोन्युलिन, ये उस टेस्ट में आता है जब ये बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, इन्फेक्शन हो गया तो ये बढ़ जाएगा, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन की वजह से भी बढ़ जाता है, अगर हम ये बहुत ज्यादा लेते रहेंगे तो। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स ये बताता है कि खराब हो रहे हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हमारे पेट का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से पैरासाइट्स आ गए। कैंडिडा ईस्ट इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल प्रोफाइल, बैक्टीरिया अंदर ज्यादा हो गए तो हो गया। फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को पोस्टबायोटिक्स बोलते हैं। तो ये इससे पता लगता है जब ये जोनुलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब लीकी गट अंदर हो गया है, और उससे ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ना डाइजेशन प्रॉपर होगा और ना हमारे एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा, और बीमारियां हमें साथ में लगी जाएंगी। ये जोनुलिन से पता लगता है हम। अब आप सोचिए कि क्या इसकी हमें केयर नहीं करनी चाहिए।
हम कंप्यूटर लेते हैं, हम कार लेते हैं, हम घर लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, कितना कितना खर्चा करते हैं उस पे मेंटेनेंस का। तो क्या हमने अपनी गट की इस लाइनिंग को मेंटेन करने के बारे में कभी सोचा कि इसको हम कैसे ठीक रखें, जिसकी वजह से हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर हम उनका इलाज कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर से हम दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां कोई रूट कॉज पे जाती हैं क्या? रूट कॉज तो गट है हमारा। जैसे मैंने बताया, हम अच्छी से अच्छी चीजें ले रहे हैं लेकिन अंदर से कहीं से लीकेज हो रही है। आप अच्छे से अच्छा पेट्रोल डलवाओ लेकिन वो फिल्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस अच्छे पेट्रोल का भी आपको क्या फायदा मिलेगा उस गाड़ी में? वो तो खराबी होगी ना। वही सेम हमारी बॉडी में हो रहा है। हम अच्छा खाना खाते हैं, महंगे से महंगा फ्रूट लाते हैं, लेकिन जब गट अगर लीकी हो गया तो हमारे अंदर वो सारी चीजें जाती जाएंगी जो नहीं जानी चाहिए, जिसको अनवांटेड चीजें बोलते हैं। अब सवाल आता है कि अब इसके लिए क्या करें हम? डेफिनेटली मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हो। आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है नॉर्मली लोग खुद नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारा जो FLDRP प्रोग्राम है ये आपको हेल्प करता है, जो अभी तक काफी लोगों को हेल्प कर भी चुका है। आप सुनेंगे कुछ लोगों से जिन्होंने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, हमसे गाइडेंस ली, और उसके बाद उनको जो बेनिफिट हुए आप दे सकते हो। FLDRP मतलब है फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। यानी कि अगर आपको फैट लॉस करना है, सिर्फ वेट लॉस नहीं, फैट लॉस करना है और डिजीज को रिवर्स करना है, तो ये हमारा प्रोग्राम आपको हेल्प करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टेप वन क्या है कि क्लीन अप द डाइट, यानी होल फूड्स खाने हैं, ऑर्गेनिक मिले तो वो खाना है, नॉन GMO, क्योंकि आजकल आपको पता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ गई है सब चीजों में, कितनी कितनी चीजों को मिला के बना रहे हैं, तो नॉन GMO हमें खाना है। और क्या नहीं खाना है, सबसे पहले क्या लिखा है, शुगर। शुगर पर हमने सेशन भी किया था पीछे। तो इसको हमने एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। प्रोसेस्ड फूड्स को हटाना है। वेजिटेबल ऑयल्स इतनी बार हीट कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर फिर लीकी गट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्लूटेन जो गेहूं में होता है, उससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अब तो लोगों को पता लग रहा है कि इससे भी एलर्जी होती है। पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। क्यों हो रहा है लीकी गट? डेयरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेयरी दूध हम पिए जाते हैं पुराने जमाने का सोच के, अरे एक तो दूध वैसा है ही नहीं जैसे पहले होता था, और पहले लीकी गट नहीं हुआ करते थे। अब लीकी गट होता है तो क्या होता है, जो मिल्क का प्रोटीन है वो ब्रेक हुए बिना हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे बॉडी अलर्ट मोड पे आ जाती है, क्योंकि फॉरेन बॉडी आ गई है, क्योंकि वो इसको पहचानती नहीं है। एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं जिससे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे बीटा सेल में होता है, पेनक्रियाज में, जो इंसुलिन बनाते हैं, तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक दूध की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, या और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों हम मना करते हैं अब दूध नहीं पीना है? बिकॉज ऑफ द लीकी गट। मैंने बताया 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को लीकी गट की प्रॉब्लम है, ये स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव किया है। तो अगर लीकी गट है तो हम दूध पिएंगे तो प्रॉब्लम हम और बढ़ा रहे हैं ना अपने लिए। नॉन वेज खाते हैं उसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ती है। अल्कोहल लेते हैं तो ये हमारा लीकी गट होता है। तो सबसे पहले अपनी डाइट को क्लीन अप करना है, यानी हमने वो चीजें खानी है जो लिखी है लेफ्ट में, और जो राइट में लिखी है उनको अवॉइड करना है। उसके बाद एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन। अब इससे आप फेमिलियर नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये हील भी करता है और सील भी करता है। यानी कि अगर वो बड़े हो गए हैं होल, उनको वापस रिपेयर करता है, यानी सिलता भी है, सील कर देता है, ताकि फिर से एंटीरोसाइट फिर वैसे हो जाए। ये हमें किस में से मिलता है? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में जो टॉप पे आता है, जो हमारे लीकी गट को हेल्प करता है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इसको बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करती है। लेकिन अगर ब्रोकली नहीं भी आप लेते तो बाकी जो चीजें लिखी हैं आपके सामने, कैबेज है, स्पिनच है, लेग्यूम्स, स्वीट कॉर्न, पार्सले, ये ओरिजिनल फॉर्म में जब आप लेते हैं तो ये आपको सारा बेनिफिट देती हैं, जो हील भी करेंगी और सील भी करेंगी। इन सब में ग्लूटामीन मिलता है जो हमें हेल्प कर सकता है। तो अपने डाइट में ये शामिल करें। कई लोगों को लगेगा कि ये चीजें खानी है, अरे अगर ये भी आपको लगता है मुश्किल है तो सलाद पर फोकस करें। सलाद में आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आपको ये एंटीरोसाइड्स को रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। और जनरली रोज सलाद को इग्नोर करते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं "नहीं, हम तो सलाद खाते हैं"। कितना खाते हैं? एक छोटी सी प्लेट, 4 जने खाना खा रहे हैं, छोटी सी प्लेट में खीरा और प्याज काट के रखे होते हैं, लास्ट में वो भी कहते हैं इसको खत्म तो कर दो यार। 4 जने मिलके एक छोटी सी प्लेट नहीं खत्म करते, तो वो सलाद तो क्या सलाद है? अगर आप सही क्वांटिटी में खाओ जो हम लोगों को बताते हैं, तो वो दवाई का काम करते हैं, यानी कि आपके गट को रिपेयर कर देते हैं, लीकी गट को रिपेयर कर देते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सलाद खाएंगे, और ऑफ कोर्स फ्रूट्स भी खाएंगे तो।
उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि अपने माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम क्या होता है, इसको इंप्रूव करना है। माइक्रोबायोम क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है इसमें बहुत बड़ी कॉलोनी है ऐसे एंजाइम्स की, ऐसे बैक्टीरिया की जो हमारे लिए हेल्पफुल है, और कुछ वो भी होते हैं जो हार्मफुल है। ये शुरुआत में थे जब पैदा होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लीकी गट की प्रॉब्लम आती है तो जो खराब वाले बैक्टीरिया हैं वो बढ़ते जाते हैं, जो अच्छे वाले हैं वो कम हो जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम हो गए, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। ये अब एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इन्हीं एंजाइम्स ने बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करना है, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन को। हार्मोन बनने हैं जितने भी, सब इनकी वजह से बनेंगे। आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, आपके थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करना है, सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करना है, शुगर को रेगुलेट करना है। ये इन्हीं का काम है, और अगर ये बेनिफिशियल कम हो गए तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बताऊं, कोई सोचता है कि ये कितने होते होंगे। मैंने पढ़ा बुक में, मैं हैरान हो गया कि हमारी जो मैंने बताया इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है 2000 स्क्वायर फीट है। इस लाइनिंग के अंदर 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर आप सोचिए क्या प्लेस होता है। उस 1 सेंटीमीटर में इतने माइक्रोबायोम होते हैं जितने यूनिवर्स में स्टार्स भी नहीं है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, अर्थ की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्स में इतने स्टार्स नहीं है जितने 1 सेंटीमीटर में हमारे ये माइक्रोबायोम होते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी लाइनिंग है, उसमें कितने होते होंगे, ये सोच भी नहीं सकते। उनको बैलेंस में करना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान है भी। कैसे? अपनी डाइट को अगर आप ठीक कर लें तो। इनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। एंटीबायोटिक तो आपने सुना जो इनको किल करे, प्रोबायोटिक जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इनके लिए जो खाना है उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। अगर हम प्रीबायोटिक ज्यादा खाएंगे, जैसे फर्मेंटेड फूड्स हैं वो खाएंगे, डेयरी को हटा देंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सैलड खाएंगे, तो ये सब प्रीबायोटिक है, क्योंकि इनमें फाइबर होता है। फाइबर इज अ प्रीबायोटिक, जो इन प्रोबायोटिक का खाना बनता है, जिसकी वजह से ये फिर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए जो रेगुलर फ्रूट और जो रेगुलर सैलेड नहीं खाता है, उसको अक्सर प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। क्यों? उसके अंदर प्रोबायोटिक तो डेवलप ही नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है, गट लीकी है ही है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। जैसे जैसे आप ये खाना शुरू कर देंगे, आपकी ये सारी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। फिर होता है पोस्ट बायोटिक्स, यानी उसके बाद क्या, उसके बाद के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको SCFA शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटाइरेट वगैरह। ये भी बताता है कि हमारे गट की हेल्थ क्या है। तो हमने इसको बेटर कैसे करना है, आपने देखा ब्रोकली, बनाना, ऐसे ही फ्रूट और सैलड की, ये मैंने बताया ये प्रीबायोटिक है। ये खाना जब मिलेगा हमारे प्रोबायोटिक्स को, तो उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, जिससे हमारा गट जो है वो लीकी नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद फूड को हमने बेटर वे में डाइजेस्ट करना है, यानी स्लो माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल का मतलब क्या है कि जब आप खाना खाएं तो आपका ध्यान खाने पे ही हो। अदरवाइज नॉर्मली आप सोचो कि जब आप खाना खाते हो तो आपका ध्यान कहाँ पे होता है, या तो टीवी पे होता है, या कंप्यूटर पे होता है, या मोबाइल पे होता है, या गप्पे मारने में इतने मस्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या खा गए। तो अब बच्चों का भी देख लो और बड़ों का भी देख लो, तो हम बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम शुरुआत करें। हमें देख के बच्चे सीखेंगे, क्योंकि सब बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम उनको मना करें कि तुम मोबाइल मत देखो और हम देख रहे हैं, तो वो कभी इफेक्टिव नहीं होगा। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि धीरे धीरे खाना है, चबाना ज्यादा है, जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो। हमारे डाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो हमारे सलाइवा से शुरू होता है, ये अल्कलाइन होता है। चबाएंगे ज्यादा तो ये सलाइवा मिक्स होगा। माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो हमारे एंजाइम्स उसी हिसाब से रिलीज होंगे, अंदर इंसुलिन भी रिलीज होगी, जिससे हमारे माइक्रोबायोम अपना काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि खाना आ रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का ये भी एक तरीका है कि हम धीरे धीरे खाएं और पूरे ध्यान से खाएं। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस भी नहीं होगी। तो ये फूड को बेटर वे में डाइजेस्ट करना, और उसके बाद जब आपका गट हेल्दी हो जाता है तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है, यानी आपके माइग्रेन्स गॉन, जॉइंट पेन गॉन, एक्जिमा क्लियर्ड, IBS ब्लोटिंग गॉन। कैसे? आपका गट रिपेयर हो गया। लीकी गट जो था वो लीकी नहीं है, अब वो इंटैक्ट हो गया। तो वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, जो न्यूट्रिशन है उसको अंदर आने दे रहा है, जो टॉक्सिन पोल्यूटेंट्स हैं उनको बाहर रख ले रहा है। फूड सेंसिटिविटीज होती हैं, एलर्जीज होती हैं, एलर्जीज खत्म हो जाती हैं। आप सोचो, बंदा कहते ही एलर्जी है तो सारी उम्र ऐसी रहेगी, हमें तो बताया है जी डॉक्टर ने, उन्होंने बताया। लेकिन गट को लीकेज को अगर आप बंद कर दो तो आप हैरान हो जाओगे कि अब वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। इन्फेक्शन कम होंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होंगी। तो आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस है,
आपका थायराइड है, इतनी जो प्रॉब्लम है ये कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हो रही है। तो रूट कॉज को अगर ठीक करना है तो अपने गट को आप ठीक करो। और मुझे पता है कि अपने आप करना, तो आई नो कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, FLDRP, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। ये मत सोचिए कि डिजीज हो तो रिवर्स कराने के लिए हम प्रोग्राम ज्वाइन करें। अगर आप प्रिवेंट भी करना चाहते हैं तो भी ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत सारी बीमारियां कई कई सालों बाद हमें पता लगती हैं, जो अंदर ही अंदर डेवलप हो रही होती है। आपको क्या लगता है लीकी गट एक दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है? सालों लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी में सिस्टम ऐसा है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, जो अपने आप को कोशिश करता है कि हील करता रहे करता रहे। लेकिन हम रेगुलर उसको डैमेज करते रहते हैं। जैसे आपने हाथ पे हथौड़ा मारा, अब वो सूज गया, अब बॉडी उसको ठीक करना शुरू कर देती है। अगर हम उसको कुछ ना करें तो वो धीरे धीरे हील होगा। लेकिन हम फिर उस पे हथौड़ा मार दें, फिर हथौड़ा मार दें, तो वो कभी हील हो पाएगा? यही हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। हमें गलत खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से गट में प्रॉब्लम आई है। अब वो बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म शुरू हुआ काम करने के लिए, और दोपहर को हमने फिर वैसा ही खाना खा लिया, रात को फिर खा लिया, अगले दिन फिर खा लिया। अब रेगुलर जब हथौड़ा मारते रहेंगे तो हाथ कैसे हील होगा, ऐसी वो गट कैसे हील होगा? तो इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके आप ये बेनिफिट ले सकते हो। अब ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए मैं सुनील जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको इस प्रोग्राम की शॉर्ट में डिटेल्स बताएंगे। Thank you very much, Ravi ji, for informing and enlightening all of us about this most important topic. मैं इसको most इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। डायबिटीज के बारे में नॉलेज है, कोरोना के बारे में नॉलेज है, कैंसर के बारे में नॉलेज है, ब्लड प्रेशर के बारे में नॉलेज है, लेकिन उन सब का रूट कॉज क्या है ये पता ही नहीं, तो बताते ही नहीं। थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर हफ्ते हम एक ऐसा एजुकेशन सेशन लेकर आते हैं। अब अगर आप में से कुछ लोग सोल्यूशन चाह रहे हैं कि यार इसको हम परमानेंट रिवर्स करें और उसके लिए कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, तो वी आर रनिंग अ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ FLDR। इसका नाम है फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। ये क्यों डिजाइन किया गया? वी आर इन रवि जी और मैं, हमें ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर लोगों को गाइड करते हुए। तो हमने देखा कि लोगों की इच्छा तो है, जोश में आके स्टार्ट भी कर लेते हैं, बट कुछ फैक्टर्स की कमी के कारण उसको कंसिस्टेंटली सफिशिएंट पीरियड के लिए फॉलो नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बीच में जो रुक जाता है। जैसे प्रोग्रेस शुरू हुई है, रवि जी ने बोला फिर हाथ में थोड़ा मार दे, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। और एक मेजर फैक्टर उसमें पता है क्या रहता है? दो मेजर फैक्टर में से एक पहला बताऊंगा, दैट इज प्रॉपर गाइडेंस। हम लोग गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं? यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, गूगल से थोड़ा बहुत नॉलेज ले ली, नीम हकीम खतरे जान करके, और अपनी नॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके बेसिस पे जितना समझ में आया उतना फॉलो कर लिया। सेकंड जो होता है अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता है, कोच नहीं होता जिसको हम अकाउंटेबल हो, तो डेली कोर्स करेक्शन नहीं होने की वजह से हमें पता नहीं लगता कब हमने शुरू तो सीधा किया था, लेकिन हल्का सा डायरेक्शन चेंज हुआ और एंड में कहीं और पहुंच गया। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी? तो ये दोनों चीजों को हमने ज्वाइन किया और एक होलिस्टिक अप्रोच से एक प्रोग्राम डिजाइन किया, और उसके रिजल्ट्स इतने फास्ट आए, इट इज बियॉन्ड इवन पीपल्स इमेजिनेशन। आई क्विकली रन थ्रू द प्रेजेंटेशन टू गिव यू क्विक आइडिया क्या है ये प्रोग्राम। सो आई बिलीव यू कैन सी दिस प्रेजेंटेशन। इट्स कॉल्ड फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, FLDRP इसका नाम है। क्यों प्रोग्राम? बिकॉज जैसा अभी हमने देखा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, ओवरवेट है, डायबिटीज है, हाइपर, उसके लिए उनके स्पेशलिस्ट के पास जाना है। एक जगह एक सोल्यूशन नहीं मिलता, और हर स्पेशलिस्ट अपनी दवाई देता है। तो पता लगा जी आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों की मुट्ठी बढ़ती जा रही है, पहले एक हुई, फिर चार हुई, पांच हुई, 18-18 गोलियां रोज रोज खा रहे हैं, पता है आपको? हर डॉक्टर ने अपनी दवाई दी और बिल्कुल याद से खाना है, भूलना मत। इस प्रोग्राम का एडवांटेज को बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक ही प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करें, क्योंकि इसमें हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, ये पहले ही कह दें, हम आपकी बॉडी के सेलुलर हेल्थ को ठीक करेंगे। सेलुलर लेवल पे बॉडी अगर ठीक हो जाएगी तो बॉडी का अपना हीलिंग सिस्टम जो है, रिपेयर सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है। और उससे बढ़िया कोई हॉस्पिटल हमारे जो शरीर के अंदर है कहीं नहीं मिलना है। जितने मर्जी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आप एम्स में चले जाओ, PGI में चले जाओ, वहां पे वो चीज मिल ही नहीं सकती जो आपके शरीर के अंदर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो व्हाई नॉट यूज आवर ओन गॉड गिफ्टेड हॉस्पिटल। सारी दवाइयां अंदर बन रही हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, उनको उसको पता है क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, सिर्फ हमें उस सिस्टम को सपोर्ट देना है, और देखिए बीमारियां ठीक होती है। एक नहीं, 20 एग्जाम्पल्स हमारे सामने। तो अब कैसे परमानेंटली रिजल्ट आए, चैलेंज क्या आ रहा है कि अभी जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हम लोग ले रहे हैं उसमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे रजनी ने बताया, मैं लाइव एग्जांपल बैठा हूँ, मुझे स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई आज से कई साल पहले। 4 साल तक डॉक्टर चेंज करता रहा, मैं बैंगलोर तक के एक सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना शुरू कर दिया मैंने। उसने सिर्फ दवाई चेंज की, पहले जो दवाई खाता था जाइदल 5 mg ले रहा था, तो उसमें हर ऑल्टरनेटिव मुझे खानी पड़ती थी। उन्होंने दवाई चेंज कर दी Atarex 25, वो 4 दिन में फिर खानी पड़ती थी, तीसरे चौथे दिन, बस यही फर्क हुआ, उसके अलावा कोई फर्क नहीं था। बट टुडे आई एम ऑफ माई मेडिकेशन। 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा था मैं, आज कोई दवाई नहीं मेरी बॉडी के अंदर जा रही, बताइए आप। तो लाइव एग्जाम्पल हम लोग बैठे हैं, हम भी बहुत सारे लोग हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, डू नॉट लीव इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। किसी भी चीज से आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है उसको छोड़ो मत। इसके लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट देते हैं। यानी कि एक कंबन नंबर कॉम्बिनेशन लॉक है बॉडी। देखिए बीमारी होने का कोई एक रीजन नहीं होता, और ठीक भी एक तरीके से नहीं होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स को साथ में लेके चलना पड़ता है, जिस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट किए गया है। आपकी स्लीप इंपॉर्टेंट है, क्या क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, पैटर्न क्या है, वाटर कितना पी रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कितना है, नेचुरल कंडीशन में कर रहे हैं जिम के अंदर जाके एसी के अंदर कर रहे हैं, मेंटल जिमिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। कमिंग संडे मोस्ट और लास्ट संडे हमने किया था, अगर आप यूट्यूब पे हमारे जाएं चैनल पे, सुनील सुखेजा एलओए के ऊपर, तो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट योर ओन माइंड, उसमें हमने साइंस बताया कि एक थॉट कैसे ट्रिगर करते हैं आपकी फीलिंग्स को, कितने अंदर बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं हमारी थॉट्स के ऊपर से। तो वो आपको सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, हेल्प की जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेली रिपोर्टिंग। सुभाष चंद्र बोस जी का एक एग्जाम्पल था, तुम मुझे डैश दो मैं तुम्हें डैश दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारा स्लोगन है, तुम हमें डेली रिपोर्ट दो, हम तुम्हें अच्छी हेल्प देंगे। चैलेंज है हमारा। वीकली इसमें ग्रूम सेशन होता है एवरी सैटरडे 8 बजे रात को, जिसके अंदर हम वैल्यूएबल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। रिजल्ट शेयरिंग होती है, क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, मेंटल जिमिंग होती है, एक एनर्जी एनहांसमेंट के साथ साथ आपकी एफर्मेशन भी लिखवाई जाती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक कराई जाती है, ताकि 360 डिग्री सपोर्ट आपको रेगुलर मिल पा रहा है। किसको करना चाहिए प्रोग्राम, जिनको वेट लूज करना और मेंटेन करना है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से परेशान है और उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, या जो मेरी तरह बहुत सारे लोग मैं मिलना शुरू हो गया जो प्रिवेंशन में बिलीव करते हैं कि भैया बीमारी होने के इलाज क्यों करें, व्हाई नॉट फॉलो इट सम हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि बीमारियां आए ही ना, और लाइफ लॉन्ग हम लास्ट द लास्ट ब्रेथ हम अच्छी हेल्थ करें। जैसे हमने बताया कि छोटे छोटे चैलेंजेस जिसको लोग प्रॉब्लम समझते नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम है, गोली खा रहे हैं पेंट कप सुबह से, बताइए, एसिडिटी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लो है, इवन प्रेगनेंसी। वी हैव केसेस जहाँ पे लोगों को 7 साल शादी तक उनको दे वर नॉट एबल टू कंसीव, और आज उनका बहुत प्यारा बेबी हुआ है। तो बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट करने का प्रोग्राम अगर आप फॉलो करें तो हर प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा, आप इसको सुने, एंड हियर आई प्ले जस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुनील जी एंड रवि जी कि इतनी जल्दी मैंने इतना सारा वेट लूज किया। बिकॉज काफी टाइम से मैं बस सोच रही थी कि मुझे वेट लूज करना है। और मैंने बहुत जल्दी विद इन अ मंथ ये काम कर लिया। लाइक बोलते हैं ना कि यूनिवर्स है, बस तुम मांगो। तो मैं बस मांग ही रही थी कि कहीं से मुझे गुड सोर्स मिले और मैं लूज करूं। और बस जैसे ही मैंने वो सेशन किया और मुझे पता चला कि ये फैट लूज का कुछ प्रोग्राम होने वाला है, इमीडिएट मैंने वो कर दिया बिना किसी से पूछे। मैंने हस्बैंड से पूछा भी नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना है, इमीडिएट मैंने कर दिया। एंड ये तो फैट लूज का हो गया। उसके साथ मुझे जो प्लस में मिला, दैट इज माय स्किन इज ग्लोइंग। वो मैं खुद में फील कर रही हूँ और लोगों से भी फीडबैक मिल रहा है।
हम भी फील कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, यस। ओह थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज हुआ है। और ये तो आपकी हेल्प बहुत ज्यादा मिली। इनफैक्ट बीच में मुझे थोड़ा लो फील हुआ था, बट आपके गाइडेंस से वो कहीं ना कहीं फिर से मुझे मेरा अप हो गया। एंड एवरीथिंग इज सो फाइन नाउ। और बोलते हैं ना, लाइक जब आप स्लिम होते हो तो बहुत एजाइल और एक्टिव फील करते हो। तो मैं काम, कोई भी वर्क जो होता है ना, वो बड़े मन से और बड़ी एजिलिटी के साथ कर रही हूँ। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो और थैंक यू आपका थैंक यू थैंक यू आपका सो जो, मच। थैंक्स टू यू, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। सिर्फ एक सीक्रेट थैंक हमारा यू सो स्लोगन है, तुम हमें क्या दो हम तुम्हें क्या देंगे, बताओ। डेली रिपोर्ट, और हम तुम्हें रिजल्ट देंगे। अच्छी हेल्थ देंगे। तो यस। आप पहले दिन से डिसिप्लिन से डेली रिपोर्ट भेज रहे हैं, इस वजह से आपको रिजल्ट्स मिले। दिक्कत क्या आती है, लोग डेली रिपोर्ट जब नहीं भेजते हैं तो वो हम उनको कोर्स करेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी फॉर कमिंग फॉरवर्ड, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो 3 महीने में आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच। रियली रियली। थैंक यू सर। आप लोगों के सपोर्ट से बताया ही आपने कि 4 किलो, हालांकि मेरा जो वेट लॉस है वो 4 से 4.5 के बीच में बराबर वेरी कर रहा है। कभी 4.5 हो जाता है, कभी 4, लेकिन वो 4 और 4.5 केजी के बीच में अभी चल रहा है। और आप लोगों का फीडबैक हमें बराबर मिलता रहता है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और आगे भी उसको हमें फॉलो करना है। और हमारा जो एम है वो है 10 केजी वेट लूज करने का। तो 4 किलो तो हो गया है, बाकी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के गाइडेंस में ठीक होगा। वेट के अलावा और कोई आपको कुछ एनर्जी बहुत में से या बहुत कुछ से फीलिंग? फायदे हुए हैं, बहुत से फायदे हुए हैं। अच्छा, जैसे कि? बॉडी जो है, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी, अगर मुझे 4 स्टेप कहीं थोड़ा सा ऊंचा करके चढ़ना पड़ता था तो पैर मुड़ता ही नहीं था। ओ। अब जो है, मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है। हम्म। मूवमेंट बहुत इजी हो गए हैं। और जैसे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि शरीर, मन एक तो बहुत प्रसन्न रहता है। जो हम्म। मन में है, सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल जो प्रसन्नता है वो अपने आप आ रही है। हर समय हर चीज को बड़े मन से करने का मन करता है। ब्यूटीफुल। ये सब चीजों के इम्पेक्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे कोई भी, अगर कोई निगेटिव थॉट्स आता है तो वो अपने आप कैंसिल कैंसिल हो जाता है खुद ही। वो ऐसी आदत पड़ गई, अरे ये क्या सोच लिया, ये तो होना ही नहीं है। एक्सेलेंट। हाँ जी, तो आपने देखा अभी बहुत सारे हैं। लक्ष्मी ने 5.2 kg एक महीने में लूज किया। एक और हमारे एसोसिएट हैं, हाँ, पापिया मंडल, शी लॉस 5 आई थिंक लक्ष्मी लॉस 5.3 kg और 5.2 kg। शी लॉस जस्ट 100 ग्राम लेस, 5.1 kg। और गौड़ जी ने 4.5 किलो एक महीने में लूज कर लिया, एंड हेल्दी वे में। आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर भी कितने उनके चेंजेस आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि क्या मिलेगा इस प्रोग्राम से आपको। रेगुलर काउंसलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे आपको, कि रेगुलर काउंसलिंग एवरी डे यू आर कनेक्टेड विद योर कोचेस। स्पेशल काउंसलिंग मिलेगी वेट मेंटेनेंस के ऊपर भी आपको। जैसे आप वेट अपने डिजायर्ड गोल पे आ जाएंगे, फिर आपको स्पेशल प्रोग्राम देंगे कि आप कैसे उसको मेंटेन कर पाए लाइफ में। रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस अगर भगवान ना करे किसी को है, तो बहुत इजी टू फॉलो प्रोसेस है। ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम्स हैं, कोई हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलता है, और आपकी क्वेरीज के रेजोल्यूशन आपको इंस्टेंट मिलते हैं। मॉरल सपोर्ट, जैसे लक्ष्मी ने बताया, शी वॉज फीलिंग वेरी डाउन, बट since she was in touch with us, we could guide her immediately and she is back on the track again. इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, बोनसेस मिलते हैं। एक एफर्मेशन टेम्पलेट मिलेगा, बिकॉज हमने बताया 360 डिग्री माइंड के ऊपर भी काम करना बड़ा जरूरी है। गोल कार्ड मिलेगा और कुछ स्पेशल वीडियोस मिलेंगी जो आपके माइंड पावर के ऊपर आपको बेसिक सिखाएंगे। इसकी बर्थ अराउंड 8494 की है। एक इंसान महीने में अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में कितना खर्च कर रहा होगा? कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस?
कुछ अगर आप चैट बॉक्स पे टाइप करके बता सकते हैं मुझे कि जिसको कोई बीमारी लग चुकी है, जैसे डायबिटीज आ गई है, साथ में बीपी और शुगर के साथ ही है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये दो तीन बीमारियां अपने आप कहते हैं सिर्फ बहने आई हैं एक साथ जाती है घर में, एक नहीं जाती कभी भी। तो आपको आइडिया वैसे एक एवरेज इंसान कितना खर्च कर रहा होगा पर मंथ, और खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे को रिजल्ट भी नहीं मिल रहे ना। अभी टाइम अगर हुआ तो एक टेस्टिमोनियल रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या फिगर आ रही थी, 4 से 6 हजार रुपये, बिल्कुल ठीक है संजीव जी। ऑन एन एवरेज इतना लग जाता है पर्सन को। यहाँ पे देखिए पैसे के अलावा और क्या क्या बियर करता है पर्सन, मेंटल स्ट्रेस पूरी फैमिली को है, इनकम अर्निंग कैपेसिटी पर्सन की इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप पे चैलेंजेस आ जाते हैं। आई मेट अ लेडी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ चैलेंजेस फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, और मैंने उनको कुछ सॉल्यूशंस बताए कि आप थोड़ा बॉडी मसाज भी करवा दिया करो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, बॉडी मूवमेंट नहीं है। कहती मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देंगे। क्यों? कहती जैसे ही मैं हेल्थ की बात करती हूँ वो मेरे से लड़ने लगा, तू ठीक ही नहीं होना चाहती, तो पैदाइशी बीमार है, मतलब इस तरीके से डिस्कशंस हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर। वो हस्बैंड भी क्या करे, परेशान आ गया बेचारा वो भी। पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी को एक बीमारी है, जैसे कोरोना में आपने देखा जिसको एग्जिस्टिंग डिजीज थी उनका फैटेलिटी रेट ज्यादा था, राइट। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी हम देते हैं, अगर आप गोल सेट करके करते हैं जैसे 3 लोगों ने इतना किया, तो 1 महीने में पॉसिबिलिटीज हैं। तो रिकग्निशन रिवॉर्ड्स क्या हैं आपके, 3 किलो से ज्यादा अगर आप 1 महीने में कम करते हैं तो आपको अचीवर सर्टिफिकेट मिलता है, और 500 का डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा। 3 महीने में 8 किलो अगर आप कम कर लेते हैं तो विनर सर्टिफिकेट और 1000 रुपए का डिस्काउंट है, और 15 किलो अगर आप 6 महीने में कर लेते हैं, जो कि इजीली पॉसिबल है अगर आप डेली रिपोर्ट भेजते हैं तो। आपका काम सिर्फ डेली रिपोर्ट भेजना है, बाकी गाइडेंस का काम हमारा। हॉल ऑफ फेम सर्टिफिकेट विद 2000 रुपीज डिस्काउंट वाउचर। अब ये वाउचर्स हैं, हमारे फ्रेटर्निटी में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप इसको रिडीम कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको जहाँ पे आपका नाम आ सकता है अगर आपका गोल है तो। और उसके साथ ही गिफ्ट वाउचर्स भी आपको मिलते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो लास्ट तक आपको पूरे 500, 1000 और 2000 तीनों गिफ्ट वाउचर मिलेंगे अगर आपने तीनों गोल अपने अचीव। तो आई जस्ट इनवाइट रवि जी बिफोर वी कंक्लूड सेशन। हाँ जी रवि जी। हाँ जी। सो आई बिलीव लोगों को क्लैरिटी हो ही गई होगी। और एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि कई बार ना हमें विश्वास नहीं होता है कि ये जो कहा जा रहा है ये सही भी है, क्योंकि हमारी माइंड की कंडीशनिंग कुछ और कह रही होती है। ये बहुत बारी होता है। मतलब और कई बार लोग ना डिसीजन गलत लेते हैं जब वो हमसे कनेक्ट नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कल ही मैंने बात की किसी से जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम फॉलो किया सिर्फ 1 महीने के लिए, और उसके बाद उनसे कुछ पता नहीं चला। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले मुझे बीपी का इशू था, तो मेरा बीपी ना लो हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये प्रोग्राम छोड़ो, तुम अपना दवाई लो, जो चल रही है वही लो। उसके बाद वो फिर वैसे ही चल रहा है। मैंने कहा जब प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे तो क्या दवाई भी ले रहे थे? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपने एक चीज ये नहीं सोची कि जिस प्रोग्राम से मेरा ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल हो रहा है उसके ऊपर आप दवाई और ले रहे हो। एक नॉर्मल इंसान अगर ब्लड प्रेशर की दवाई लेगा तो क्या होगा, वो और लो हो जाएगा। बॉडी हमारी कभी अपने आप ब्लड प्रेशर लो नहीं करती, ये दवाइयों की वजह से हो जाएगा। अगर वो ठीक है तो वो तो बढ़ा हुआ है तो आप दवाई लेते हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए। मैं कहा बजाय आपने कि ये प्रोग्राम को फॉलो करें और दवाई छोड़े, आप प्रोग्राम को छोड़ के आप दवाई फॉलो कर रहे हो। फिर मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है इस दवाई से कभी परमानेंटली ठीक होगा? बोले ना। अच्छा ये भी पता कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्यों हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है, हम उसको इजिली छोड़ नहीं पाते हैं। आप ये समझ लो कि हमने एक पोल पकड़ा हुआ है, सामने समुंदर है, दिल कर रहा है समुंदर में जाए जाए, लेकिन पोल को हम छोड़ नहीं रहे। नहीं, हमारा दिल तो है समुंदर में जाए लेकिन पोल को छोड़ नहीं रहे। अरे आपके सामने हेल्प मौजूद है, कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे साथ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे पास बोट है, मेरे पास स्टीमर है, आओ चले समुंदर में चले। लेकिन आप उसको ना छोड़ के पोल को पकड़े हुए, नहीं जाना तो है समुंदर में पर पोल को नहीं छोड़ना। तो ये तो वही सिचुएशन हो गई ना। तो इसलिए ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। आप यहाँ सब किसी न किसी के रेफरेंस से आए हैं, जिन्होंने भी आपको बुलाया उन पे ट्रस्ट करें। और इस प्रोग्राम ने तो देखो रिजल्ट देने ही है और दे ही रहे हैं, और हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। आप भी अगर हैंड्स ज्वाइन करेंगे तो आपको भी वो सारे बेनिफिट मिल सकते हैं कि जो और इन लोगों को मिल रहे हैं। जैसे आज आपने टेस्टिमोनियल 2 लोगों के सुने, अगली बार और नए लोगों के सुनेंगे तो एक दिन आ सकता है जब आप भी अपना टेस्टिमोनियल दे रहे होंगे।
बिल्कुल ठीक बोला रवि जी। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई वाज एक्सपोज टू दिस प्रोग्राम, मेरे रियल मामा जी डॉक्टर हैं। मैं 20 साल से बीपी की दवाई खा रहा था और उन्होंने मुझे कहा था कि दवाई एंड तक बंद नहीं करनी क्योंकि तुझे हेरिडिटरी है। मेरे मदर फादर दोनों बीपी की दवाई खा रहे थे, तो मैं गोली खाई जा रहा था। लास्ट टेबलेट आई वाज टेकिंग टेल्मा 40। ये जब मैं इस प्रोग्राम से मिला, आपसे मिला, इसको मैंने विश्वास से फॉलो करना शुरू किया, एंड विद इन 8 मंथ्स टाइम माई बीपी मेडिकेशन वाज गॉन। यस, मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरा 20 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, और जब मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस लाने शुरू किए तो शुरू में क्या डर लगता है, क्योंकि डर इतना डाल दिया गया था हमारे अंदर कि बीपी की दवाई बंद करते मैं मर ना जाऊं, कभी कुछ हो ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे डेली अकाउंटेबिलिटी, डेली कनेक्शन जो है, जो लोग डायबिटीज के भी हैं उनको हम रेगुलर कहते हैं कि आप अपना हमें बताते रहिए क्या आपका स्कोर चल रहा है, दवाई खाने के बाद बिना दवाई के पूरा क्लोज मॉनिटरिंग होती है, और रिजल्ट्स आर देयर। बट वही चीज है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपकी चाह स्ट्रांग है कि यार इनफ इज एनफ, अब और दवाइयों के साथ नहीं जीना, अच्छी हेल्थ जीनी है, गिव अ चांस टू योरसेल्फ, एंड looking forward to join joining you in our community and serving and helping you in enjoying best of the health as we are enjoying. So thank you everyone for joining and enjoy your Sunday, or looking forward to see you on next Sunday with another topic on mental health. Bye bye everyone. Thank you Ravi ji, thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू।